सीजन से पहले तक ये आईपीएल के ऊपर टैग लगता था कि आईपीएल में मैचेस अच्छे होते हैं लेकिन आईपीएल में टैलेंट की कमी होती है। लेकिन वो चीज हालांकि हम तो जानते हैं, हम तो फॉलो करते हैं आईपीएल को, काफी अरसे से फॉलो करें, हमें पता है कि आईपीएल से कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं देखते, उनको नहीं पता होता। तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि देखो, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद दिखा दी है। इतना आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर इतने प्लेयर्स जिसे कहते हैं ना, आंखों के तारे नहीं बने जितने इस सीजन के अंदर बन गए। आप समझ रही है, मैं आपको बताता हूं। ये जमीन ही बॉलर्स की है, हिंदुस्तान में कहां से बॉलर आएंगे। बैट्समैन तो हां हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन बॉलर्स कभी हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं। मयंक यादव दोस्तों, जिसने 2 मैच के अंदर दुनिया के अंदर, क्रिकेट की दुनिया में ऐसी आग लगा दी है कि हर कोई मयंक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा है। इस छोटे से लड़के ने, इस यंग नौजवान लड़के ने 157 किलोमीटर पर आवर इसने जो बॉल फेंकी है दोस्तों, जो बॉलिंग कराई है, वो एक थ्रू बॉल नहीं थी। अगर बैठ के बात करूं ना, मुझे एक आध लड़के के अलावा कोई ऐसा नया टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान से हो और जिसने जो है सबको हैरान किया हो। ठीक है, एक आध कोई लड़का है, बाकी ये साइम अयूब हो गया, या ये बाबर हो गया, इमाद वसीम हो गए, शादाब खान, ये तो सारे पुराने हैं। यानी कि इनको तो हमने पहले देखा हुआ है, इन्होंने साबित किया हुआ है कि ये अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, लेकिन इस पीएसएल से बाहर के लोग आके जो है हमारे यहाँ हीरो बन के चले जाते हैं, हमारे पुराने ही जो है आगे हीरो बन जाते हैं, लेकिन नया टैलेंट हमें जो है नजर नहीं आया है। हमने देखा, देखे इमाद वसीम की वापसी हो गई या मोहम्मद आमिर की वापसी हो गई। अगर नया टैलेंट हमारे पास आया होता तो हम जो है रिटायर प्लेयर्स को वापस लेके आते, कभी ऐसा ना होता। हमारे पास टैलेंट ही नहीं आया नया, या तो जब मौका ही नहीं दिया जाता, जो होता है हमारे पास उसको जो बेंच पे बिठा के रखते हैं, पूरा सीजन वो बंदा बेंच पे बैठा रहता है, फिर जो नया टैलेंट कैसे आएगा। पुराने वाले सेक्रीफाइस करते ही नहीं है, तो दोस्ती यारी पाली जाती है कभी कभी। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जिस तरीके से नए नए प्लेयर्स रोज़ आईपीएल में चमक रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया ये सब देखकर दंग रह गया है, क्योंकि हर एक नए एडिशन में नया सुपरस्टार आईपीएल द्वारा भारतीय टीम को दिया जाता है। और अब इतने सारे नए बच्चे आईपीएल में देखने को मिले जो कि बड़े लेवल पर जाकर धुआंधार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिसमें मयंक यादव, समीर रिजवी जैसे प्लेयर है, जिनको बड़े मैच के प्लेयर अभी से ही कहा जा रहा है, और कह रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में भारतीय टीम के लिए बड़ा लंबा सर्व करने वाले हैं। पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इतना सारा यंग टैलेंट भारत में आ कहाँ से रहा है, जहाँ पर बीसीसीआई ने ऐसे ऐसे नए प्लान्स बनाए जो कि ग्राउंड लेवल के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, जिससे प्लेयरों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और जैसे ही वो बड़े लेवल पर आते हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि आए दिन आईपीएल में कोई नया टैलेंट आता है और अपने नाम पूरे आईपीएल में छोड़ देता है। और पाकिस्तान को भी यही अपनाना होगा, नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट दिन ब दिन ढलान पे चलती जा रही है, जहां पर रिटायर्ड प्लेयर वापस आ रहे हैं और नए टैलेंट को चांस नहीं दिया जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। चाहे पाकिस्तान से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड से हो, या किसी भी मुल्क से हो, ये आपको मानना पड़ेगा कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है। इस सीजन से पहले तक ये आईपीएल के ऊपर टैग लगता था कि आईपीएल में मैचेस अच्छे होते हैं लेकिन आईपीएल में टैलेंट की कमी होती है। लेकिन वो चीज हालांकि हम तो जानते हैं, हम तो फॉलो करते हैं आईपीएल को, काफी अरसे से फॉलो करें, हमें पता है कि आईपीएल से कितने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं देखते, उनको नहीं पता होता। तो मैं उनके लिए कहना चाह रहा हूं कि देखो, आपको एक चीज माननी पड़ेगी कि आईपीएल सबसे ज्यादा प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, और ये एग्जाम्पल उन्होंने खुद दिखा दी है। इतना आईपीएल की हिस्ट्री के अंदर इतने प्लेयर्स जिसे कहते हैं ना, आंखों के तारे नहीं बने जितने इस सीजन के अंदर बन गए। आप समझ रही है, मैं आपको बताता हूँ। हर दफा होता था कि आईपीएल जब शुरू होता था, आईपीएल एंड पे होता था, तो 2-3 लड़के या 3 से 4 लड़के मैक्सिमम आपको ना मिल जाते थे, इस आईपीएल की प्रोडक्ट है, आगे जाके फ्यूचर में रिप्रेजेंट करेंगे। ये वाहिद आईपीएल है जिसके अंदर अभी मेरा ख्याल है कि 1.25 आईपीएल भी नहीं हुआ, आधा आईपीएल तो दूर की बात है,
पौना आईपीएल भी नहीं हुआ और अभी से आपको 6 से 7 लड़के ऐसे मिल गए जो फ्यूचर में इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यंग टैलेंट आ गया है। उम्मीदें होती है तो मंजिल बड़े आसान हो जाते हैं मेरे दोस्तों। पड़ोसियों का वो दावा कि पाकिस्तान यानी कि पीएसएल जो है वो बॉलर्स का जो है एक मैदान है, ये जमीन ही बॉलर्स की है, हिंदुस्तान में कहां से बॉलर आएंगे। बैट्समैन तो हां हिंदुस्तान में आएंगे, लेकिन बॉलर्स कभी हिंदुस्तान को मिलेगा नहीं। मयांक यादव दोस्तों, जिसने 2 मैच के अंदर दुनिया के अंदर क्रिकेट की दुनिया में ऐसी आग लगा दी है कि हर कोई मयांक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहा है। इस छोटे से लड़के ने, इस यंग नौजवान लड़के ने 157 किलोमीटर पर आवर इसने जो बॉल फेंकी है दोस्तों, जो बॉलिंग कराई है, वो एक थ्रू बॉल नहीं थी। वो बॉलिंग थ्रू बॉलिंग नहीं थी कि आपने सिर्फ स्पीड दिखाई, बाकी जलवा आपने नहीं दिखाया। मयांक यादव ने 7 में विकेटें लेकर दुनिया के वो एक्सपायर फास्ट बॉलर भी मैदान में आ गए हैं, जैसे शोएब अख्तर और वो दूसरे का नाम ब्रिटली था या क्या था। ये सारे लोग आज मयांक यादव के लिए कुछ ना कुछ जरूर बोल रहे हैं। पीएसएल हुआ दूसरी साइड। पीएसएल में हमने देखा कि अभी मैं अगर बैठ के बात करूं ना, मुझे एक आध लड़के के अलावा कोई ऐसा नया टैलेंट नजर नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान से हो और जिसने जो है सबको हैरान किया हो। ठीक है, एक आध कोई लड़का है, बाकी ये साइम अयूब हो गया या ये बाबर हो गया, इमाद वसीम हो गए, शादाब खान, ये तो सारे पुराने हैं। यानी कि इनको तो हमने पहले देखा हुआ है, इन्होंने साबित किया हुआ है कि ये अच्छे खिलाड़ी है। ठीक है, लेकिन इस पीएसएल से बाहर के लोग आके जो हमारे यहाँ हीरो बन के चले जाते हैं, हमारे पुराने ही जो आगे हीरो बन जाते हैं, लेकिन नया टैलेंट हमें जो है नजर नहीं आया है। हमने देखे इमाद वसीम की वापसी हो गई, मोहम्मद आमिर की वापसी हो गई। अगर नया टैलेंट हमारे पास आया होता तो हम जो है रिटायर प्लेयर्स को वापस लेके आते, कभी ऐसा ना होता। हमारे पास टैलेंट ही नहीं आया नया, या तो जब मौका ही नहीं दिया जाता, जो होता है हमारे पास उसको जो बेंच पे बिठा के रखते हैं, पूरा सीजन वो बंदा बेंच पे बैठा रहता है, फिर जो नया टैलेंट कैसे आएगा। पुराने वाले सैक्रिफाइस करते ही नहीं है, तो दोस्ती यारी पाली जाती है कभी कभी। अब आप देखेंगे हमारे पास कोई नया टैलेंट नहीं, वही साइम अयूब, वही जो सेकंड लास्ट सीजन में हमारे पास थे, वही लड़के जो आपको स्क्वाड का हिस्सा बनते हुए भी नजर आएंगे। और वर्ल्ड कप में आमिर वापस आ गए, इमाद वसीम, इनके रिटायर प्लेयर वापस आ गए। रघुवंशी, अब पता नहीं मैं नाम जिसको कहते हैं सही ले रहा हूँ कि नहीं, कि यही इनका नाम है। इन्होंने शानदार किस्म की बल्लेबाजी की और ऐसा ढीले हाथ से लड़का खेलता है। देखो 18 साल का लड़का है, अंडर 19 खेला हुआ है। आप ये देखिए, सारा का सारा क्रेडिट जाएगा गौतम गंभीर को। उस बंदे ने इस बंदे को 1 डाउन के ऊपर भेजा, जहां पे आपको इतनी ज्यादा ऑप्शन थी। वेंकटेश अय्यर, एंड्रयू रसल, श्रेयस अय्यर, इसी के साथ रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सारे के सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद थी। फिर भी आपने रघुवंशी को भेजा और उसने शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके परफॉर्मेंस करके दिखाई। उसने यही नहीं खेला, सीधा भी खेला, लेग पे भी खेला, वाइड भी खेला, लेकिन जो उसने पीछे के छक्के मारे, जिस तरह से उसने बल्लेबाजी की है उल्टे हाथ से। मैं जब ड्रीम में क्रिकेट में सोच रहा होता था, मैं हमेशा मेरी चीज जिससे कहते हैं एक शॉट होती है जो मैं प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ, बगैर बॉल के जो बंदा अपने आप को बल्ला पकड़ के प्रैक्टिस कर रहा था, मैं अक्सर ये वाली शॉट खेलता हूँ, ऐसे बल्ले को उल्टा करके ये पीछे की तरफ खेलना। लेकिन आज तक मुझसे ये लगी नहीं है शॉट। इस लड़के ने जिस तरह से इसको खेल दिया ना, जिस तरह से इसने बल्ले को एट टाइम इसने पीछे की तरफ घुमा के जो पीछे शॉट मारी, उसके बाद जिस तरह से ढीले